हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया है हमने, तो इसको हम एफ वाई डैश भी बोल सकते हो, वाई वन भी। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकंड डेरिवेटिव को बोलते हैं वाई डबल डैश या फिर वाई टू या फिर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे थर्ड टाइम, तो ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू, इसको वाई थ्री बोलते हैं, और वाई क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया एफ ट्रिपल डैश एक्स। ऐसे ही एन टाइम्स तक डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा वाई एन इज इक्वल्स टू वाई एन इज इक्वल्स टू डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन इज इक्वल्स टू एफ टू द पावर एन एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये हो गया एन टाइम्स डेरिवेटिव। ओके, देखिए 5.7 एक्सरसाइज देखिए। लेट वाई इज इक्वल्स टू दिस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एक्सरसाइज में फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 कांस्टेंट वैल्यू इसका डेरिवेटिव 0। 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाता, तो ये हो जाता 2x प्लस 3। ठीक है, क्या क्योंकि यहाँ पे 2 कांस्टेंट वैल्यू है ना। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 20। तो इसमें भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 20 आगे x टू द पावर 20 माइनस 1, तो ये हो गया 20x टू द पावर 19। ठीक है, अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 19 एक्स टू द पावर 18। 19 में से बन गया 18, तो ये आया हमारा 19 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 380 एक्स टू द पावर 18। 380 एक्स टू द पावर 18, ये आ गई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू वी के रूल से करेंगे, तो यू वी सेम डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस यू सेम डेरिवेटिव ऑफ वी। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिला x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया कोस एक्स प्लस ये x और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये मिला हमें कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इसको करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो पहले वी सेम डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, ये साइन एक्स है। ठीक है, अब देखिए ये मिला हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस साइन एक्स, ये हो गया माइनस का एक्स, सॉरी एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये साइन एक्स आएगा माइनस साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, तो ये मिला हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स
प्लस एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू log x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम x टू द पावर -1, है ना। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया -1 आगे x की पावर -1 और -1, ये हो गया -1 की -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया -x टू द पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब log x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल से ये u है ये v, तो v सेम log x डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u सेम डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी एक्स क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ v, तो dy बाई डी एक्स मिला हमें log x इंटू एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सेम log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल, ये मिला हमें 3 log, यहाँ पे 3 log x स्क्वायर, 3 log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन, ये बचा 3 log x प्लस 1 dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये u ये v, तो v सेम डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, 3 log x, 3 अंदर है, ठीक है, 3 log x प्लस 1, तो अब देखिए ये सेम 3 log x प्लस 1 सेम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर सेम इसका डेरिवेटिव 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स से एक्स कैंसिल, ये आया 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया 6x log x प्लस 2x प्लस ये बचा इधर 3x, तो हमारा फाइनल आंसर आया 6x log x प्लस 5x, ये हमारा फाइनल आंसर आया फिफ्थ क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x साइन 5x, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल से ये u ये v, तो v सेम डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v। अब देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए क्या मिलती है हमें, साइन 5x e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x साइन 5x का डेरिवेटिव होगा कोस 5x और 5x का डेरिवेटिव 5, तो फाइनल आंसर देखिए e टू द पावर x e टू द पावर x दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये आ गया साइन 5x प्लस में 5 कोस 5x dy बाई डी एक्स मिल जाएंगे। अब देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर u इंटू वी के रूल से, तो v सेम u का डेरिवेटिव यानी कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x सेम डेरिवेटिव ऑफ u नहीं v, क्योंकि ये v है ना, 5 कोस 5x, तो अब देखिए ये हो गया साइन 5x प्लस 5 कोस 5x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। देखिए साइन 5x का डेरिवेटिव हुआ कोस 5x, 5x का डेरिवेटिव 5। अब इधर देखिए
कोस 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x, और 5 पहले से है ही, और 5x का डेरिवेटिव 5। तो ये हुआ कंप्लीट e⁻x साइन 5x प्लस 5 कोस 5x प्लस e⁻x 5 कोस 5x माइनस 5 इंटू 5 25 साइन 5x। e⁻x दोनों में से कॉमन, तो ये मिला साइन 5x प्लस 5 कोस 5x प्लस 5 कोस 5x माइनस 25 साइन 5x, माइनस 25 और 1, तो ये हो गया e⁻x। फाइनल आंसर आया हमारा e⁻x माइनस 24 साइन 5x प्लस 5 प्लस 5 10 कोस 5x। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू e⁻6x कोस 3x। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये इधर dy/dx u इंटू वी प्रोडक्ट रूल से, तो v सेम डेरिवेटिव ऑफ e⁻6x प्लस e⁻6x डेरिवेटिव ऑफ कोस 3x। तो देखिए कोस 3x e⁻6x का डेरिवेटिव e⁻6x और 6 का x का डेरिवेटिव 6 प्लस e⁻6x कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव 3। तो ये हुआ 6 कोस 3x e⁻6x प्लस e⁻6x माइनस आएगा, सॉरी माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस e⁻6x 3 साइन 3x, e⁻6x कॉमन दोनों में से, तो ये मिला 6 कोस 3x माइनस 3 साइन 3x। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगी d2y/dx² इज इक्वल्स टू u इंटू वी के रूल से, तो v सेम u का डेरिवेटिव प्लस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v। तो देखिए ये सेम माइनस 3 साइन 3x e⁻6x का डेरिवेटिव सेम और 6x का 6 प्लस e⁻6x। अब देखिए इधर 6 तो है ही, कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का 3 माइनस 3 साइन, देखिए 3 तो है ही मल्टीप्लाई में, साइन 3x का डेरिवेटिव कोस 3x और 3x का 3। ठीक है, अब देखिए दोनों में से e⁻6x कॉमन ले लेते हैं इधर, e⁻6x ये हो गया 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो गया 36 कोस 3x माइनस 3 6 18 साइन 3x प्लस, देखिए दोनों में से कॉमन ले लिया e⁻6x, तो देखिए 6 और 3 की मल्टीप्लाई ये हो गया माइनस 18 साइन 3x और ये हो गया माइनस 9 कोस 3x। ठीक है, अब देखिए e⁻6x फाइनल आंसर देखिए हमारा क्या आता है 36 कोस x और माइनस 9 कोस 3x, तो ये हो गया 27 कोस 3x माइनस 18 माइनस का 36 साइन 3x। ये हमारा फाइनल आंसर 7th क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो इसमें भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy/dx, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d2y/dx² इज इक्वल्स टू
इसको करेंगे u अपॉन v के रूल से, तो v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1, और देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये तो पूरा 0 माइनस ये हो गया, ये हो गया, देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमें मिला माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू log x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। log x पढ़ेंगे इसको, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और x का डेरिवेटिव, तो ये हो गया देखिए dy बाई डी एक्स 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन x log x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x log x टू द पावर -1 है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x log x की पावर -1, तो देखिए ये हो जाएगा -1 आगे x log x टू द पावर -1 अब डी बाई डी एक्स करेंगे x log x का, तो देखिए ये हो गया -1 x log x टू द पावर -2। देखिए इनको u इंटू वी के रूल से, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए v सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस u सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन x log x टू द पावर 2। इधर देखिए ये हो गया log x का डेरिवेटिव 1 प्लस x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x से x कैंसिल, ये मिला हमें माइनस log x प्लस 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये मिला हमें फाइनल आंसर 9th क्वेश्चन का। ओके, देखिए 10th क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल्स टू साइन log x, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको x पढ़ते हैं साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस x। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या पढ़ा हमने, log x, तो ये हो गया कोस log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये हो गया कोस log x अपॉन x। ठीक है, अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, u अपॉन v के रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए v सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ u v अपॉन v का स्क्वायर, तो देखिए x कोस, इसको x पढ़ेंगे, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और x का डेरिवेटिव x क्या है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस कोस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो देखिए ये मिला हमें माइनस साइन log x माइनस कोस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके,
11th क्वेश्चन देखिए, इफ़ y इज इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे हम y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 कोस x। तो 5 तो सेम कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस 3 सेम कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डेरिवेटिव करेंगे साइन x का, डेरिवेटिव होता है कोस x। तो ये मिला हमें -5 साइन x माइनस 3 कोस x। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू -5 सेम साइन x का डेरिवेटिव कोस x माइनस 3 सेम कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्र, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो गया +5 कोस x, इसको इधर ये हो गया -3 साइन x इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है y की, है ना। तो इसको रख देते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया आपका 11th क्वेश्चन। देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, इफ़ y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x फाइंड d2y अपॉन डी एक्स के इन टर्म्स ऑफ y अराउंड। तो इसमें क्या करना है, देखिए y है कोस इनवर्स x, तो कोस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कोस y इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू मिल रही है हमें कोस y, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू कोस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, उल्टा कर देंगे, डी एक्स बाई डी वाई था, अब इसको कर दिया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया -1 अपॉन साइन वाई, 1 अपॉन साइन माइनस नीचे आएगा। ठीक है, 1 अपॉन साइन वाई होता है कोसिकेंट वाई, माइनस साइन था तो माइनस। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब इस बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू कोसिकेंट y का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट y कोट y। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, माइनस कोसिकेंट y कोट y, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये माइनस कोसिकेंट y, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर y कोट y, है ना। देखिए y की रिस्पेक्ट में आंसर आया, तो d2y अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आई। अब इसको लिख दीजिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y के रिस्पेक्ट में आंसर आया है ना। ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट। 13th क्वेश्चन देखिए, इफ़ y इज इक्वल्स टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x प्रूव दैट एक्स स्क्र y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे y2 है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y लिखते हैं 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 सेम कॉन्स्टेंट वैल्यू है कोस x। देखिए इसको x पढ़ेंगे, कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब x क्या पढ़ा हमने, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 4 सेम साइन, इसको x पढ़ेंगे, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, और यहाँ पे x पढ़ा है हमने log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, दोनों में 1 अपॉन x है। तो एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x, ये मिला हमें y1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y1, है ना। अब देखिए x को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया x y1 इज इक्वल्स टू -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए v सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस u सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ v इज इक्वल्स टू,
अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, -3 सेम साइन एक्स पढ़ेंगे इसको, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, अब एक्स क्या पड़ा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 सेम कोस एक्स पढ़ेंगे इसको, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, अब हमने एक्स क्या पढ़ा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो देखिए ये मिला में, देखिए ये हो गया y1 x प्लस एक्स, y1 यानी कि ये है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया y2 के इक्वल। अब देखिए ये मिला में -3 कोस log x प्लस 4 माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस -4 साइन log x, एलसीएम ले लिया हमने x क्योंकि दोनों में 1/x है। अब देखिए x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x² y1 प्लस सॉरी यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा ना, तो यहाँ पे 1 है तो ये x है ओनली, ठीक है, x y1 प्लस x² y2 इज इक्वल्स टू -3 कोस log x -4, इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया प्लस साइन log x। तो देखिए ये वैल्यू किसकी है y की वैल्यू है ना, तो लिख देंगे x y1 प्लस में x² y2 इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने माइनस y। अब ये देखिए x y1 प्लस x² y2, y को इधर ले आएंगे तो प्लस y इज इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था, देखिए यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन देखिए, इफ़ y इज इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस m n y इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए y है हमारे पास a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर e टू द पावर mx का डेरिवेटिव e टू द पावर mx का डेरिवेटिव m प्लस b बाहर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, e टू द पावर nx का डेरिवेटिव सेम और nx का डेरिवेटिव n, तो हमें मिला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू a और m कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, e टू द पावर mx का डेरिवेटिव सेम और mx का डेरिवेटिव m, ऐसे ही bn बाहर e टू द पावर nx का डेरिवेटिव सेम और nx का डेरिवेटिव n, तो ये मिला हमें am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल्स टू 0, तो पुट कीजिए इसकी वैल्यू ये ली, तो ये हो गई ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है जी, पुट कीजिए ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई, वाई है हमारे पास ये, तो पुट कीजिए ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें क्या मिला, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस है, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, तो ये मिला ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, अब इसकी मल्टीप्लाई एम के साथ, तो ये मिला बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, अब इसकी मल्टीप्लाई एन के साथ, तो ये मिला माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एन के साथ, तो ये मिला माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस, अब यहाँ देखिए एम एन की मल्टीप्लाई इसके साथ ए
एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन की मल्टीप्लाई बी ई एन एक्स और एम एन इक्वल टू 0। अब देखिए ए एम स्क्वायर ई एम एक्स कहाँ पे, ये रहा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये 0 के इक्वल आ गया है ना। ये हो गया आपका 14 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देखिए, इफ़ y इज इक्वल्स टू दिस शो दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49y। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर e टू द पावर 7x का डेरिवेटिव सेम, 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस 600 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर e टू द पावर -7x का डेरिवेटिव सेम, -7x का डेरिवेटिव -7। ये मिला हमें 500 e टू द पावर साइन 7x इंटू 7 माइनस 600 e टू द पावर 7x -7x इंटू 7। अब यहाँ से 7 और e टू द पावर 7x कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर 7x। तो ये मिला 500 एक सेकेंड ये नहीं, यहाँ से हम सिर्फ 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लिया तो ये मिला 500, 7 कॉमन लिया है तो e टू द पावर 7x माइनस 600 e टू द पावर 7x, सिर्फ 7 कॉमन लिया है यहाँ में। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, ये बाहर, इसका डेरिवेटिव सेम और 7x का 7 माइनस 600 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, e टू द पावर 7x का डेरिवेटिव सेम -7x है सॉरी, अब -7x का डेरिवेटिव -7। तो ये मिला हमें 7 500 e टू द पावर 7x इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 600 e टू द पावर -7x इंटू 7, 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 7 49, 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर 7x। तो देखिए क्या मिला हमें, फाइनल आंसर मिला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 49। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं y, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया आपका 15th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ e टू द पावर y x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 शो दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल शो करने हमें। तो देखिए पहले ये लिखते हैं e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए v सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर y प्लस u सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इज इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ये मिला x प्लस 1 e टू द पावर y dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर y, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से e टू द पावर y कॉमन ले लेंगे। तो क्या मिला हमें, क्या मिला x प्लस 1 प्लस y। देखिए इधर से e टू द पावर y अगर कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है x प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0 इधर जाके। अब देखिए x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 इधर जाएगा -1। अब dy बाई डी एक्स हमें मिला -1 अपॉन x प्लस 1। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर u अपॉन v के रूल से। तो x प्लस 1 सेम यानी कि v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v
अपॉन v का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमें मिला, ये तो पूरा देखिए x प्लस 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस माइनस प्लस डेरिवेटिव ऑफ देखिए x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0, तो हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा 0, तो ये मिला हमें 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिला है d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इधर देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि ये और ये दोनों इक्वल है। इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, इधर देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू मिली है 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें प्रूव करना है। अब देखिए dy/dx का होल स्क्वायर करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास ये, तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मिला हमें 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों की वैल्यू हमें इक्वल मिली है, तो यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया आपका 16th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए 17th क्वेश्चन। इफ़ y इज इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2। तो y है हमारे पास tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 tan इनवर्स x d/dx ऑफ tan इनवर्स x, तो इसको हम y1 लिख सकते हैं। तो ये मिला हमें 2 tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस u सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ v इज इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 तो सेम कांस्टेंट वैल्यू है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया y1। देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस ये हो गया हमारे पास, देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम और y1 का डेरिवेटिव y2 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल्स टू 2। तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन 17th।